दोस्तों, सुबह का वक्त था। शहर के बड़े फ्लाईओवर के नीचे जहां गरीब परिवार रहते थे, वहां एक छोटी सी लड़की अपने सिर पर बांस की टोकरी रखकर निकल रही थी। नाम था गुड्डी। उम्र मुश्किल से 13-14 साल। पतली दुबली, पैरों में टूटी हुई चप्पल और आंखों में मजबूरी। गुड्डी हर सुबह रेलवे स्टेशन के पास जाकर मूंगफली और सिंघाड़े बेचती थी। जो कुछ बिक जाता, उससे वह अपनी बीमार दादी के लिए दवा और दोनों वक्त की रोटी जुटाती। माँ बाप का सहारा पहले ही छिन गया था। एक दिन स्टेशन पर भीड़ ज्यादा थी। गुड्डी ने देखा कि लोग पास में खड़े एक ठेले वाले से लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। कुछ लोग जीतने की बातें कर रहे थे। गुड्डी के मन में भी ख्याल आया, अगर मेरे पास भी पैसे हों तो मैं भी एक टिकट खरीद लूं, शायद किस्मत बदल जाए। उसने उसी दिन की पूरी कमाई 60 में से 50 टिकट पर लगा दी। अगले दिन परिणाम आया, पर कुछ नहीं निकला। उसके पास बस 10 बचे। दादी की दवा भी छूट गई। उस रात भूखे पेट रोते रोते उसे समझ आया, किस्मत पर भरोसा करने से अच्छा है मेहनत पर भरोसा करो। उसके बाद गुड्डी ने ठान लिया कि अब ना किसी लालच में पड़ेगी, ना किसी शॉर्टकट की तलाश करेगी। रोज मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। अब वो सिर्फ मूंगफली नहीं बेचती, बल्कि ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती, बच्चों को कभी कभी मुफ्त मुट्ठी भर दे देती ताकि लोग बार बार उसी से खरीदें। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। गुड्डी ने रोज की कमाई से 10-20 बचाना शुरू किया। वो पैसे एक पुराने डिब्बे में छुपाती। कुछ महीने बाद उसके पास 100 जमा हो गए। एक दिन उसने देखा कि स्टेशन पर लोग ठंडा शरबत बेचने वाले से बड़ी लाइन लगाए खड़े थे। गर्मी में सबको राहत चाहिए थी। गुड्डी ने सोचा, अगर मैं भी शरबत बेचना शुरू कर दूं तो मेरी कमाई बढ़ सकती है। अब उसका लक्ष्य था एक छोटा ठेला लेना और शरबत का काम शुरू करना। पैसे धीरे धीरे जुड़ते रहे। आसपास के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे गुड्डी, तू लड़की होकर ठेला लगाएगी, ये काम तेरे बस का नहीं। लेकिन गुड्डी चुप रहती। उसे अब दूसरों की बातें चुभती नहीं थी। आखिर 1 साल की मेहनत के बाद उसने 4,000 जमा कर लिए। उससे उसने एक छोटा ठेला, कुछ गिलास और नींबू सिरप खरीद लिया। पहले ही दिन एक मजदूर आया, पसीने से लथपथ था। गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, एक गिलास ठंडा शरबत लीजिए, थकान उतर जाएगी। मजदूर ने पिया और बोला, वाह बिटिया, सच में जान आ गई। ये ले 10 और मेहनत के लिए तो 5 ज्यादा। गुड्डी की आंखें भर आईं। पहली बार उसने अपनी मेहनत की कमाई को इतना बड़ा माना। पहले ही दिन एक मजदूर आया, पसीने से लथपथ था। गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा, भैया, एक गिलास ठंडा शरबत लीजिए, थकान उतर जाएगी। मजदूर ने पिया और बोला, वाह बिटिया, सच में जान आ गई। ये ले 10 और मेहनत के लिए छाप 5 ज्यादा। गुड्डी की आंखें भर आईं। पहली बार उसने अपनी मेहनत की कमाई को इतना बड़ा माना। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। अब लोग सिर्फ शरबत नहीं, गुड्डी की मुस्कान खरीदने आते। हर गिलास के साथ वह कहती, मेहनत से ठंडक भी मिलती है और इज्जत भी। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई दिन के 300-400 तक पहुंच गई। उसने दादी का इलाज भी करवाया और धीरे धीरे घर भी ठीक करने लगी। एक दिन एक स्कूल की टीचर आई। उन्होंने गुड्डी से पूछा, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि अगर इंसान ठान ले तो जिंदगी बदल सकती है। क्या तुम हमारे स्कूल में आकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाओगी? गुड्डी थोड़ी घबराई, लेकिन बोली, अगर मेरी कहानी से कोई बच्चा शॉर्टकट के लालच में न फंसे और मेहनत पर भरोसा करे तो मैं जरूर आऊंगी। आज गुड्डी के पास एक नहीं, बल्कि 3 छोटे ठेले हैं। 2 और गरीब लड़कियां उसके साथ काम करती हैं, जिन्हें वह खुद ट्रेनिंग देती है। अब लोग उसे गुड्डी दीदी, मेहनत वाली कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना मेहनत के कमाया पैसा टिकता नहीं। किस्मत, जुआ या शॉर्टकट बस धोखा देते हैं। असली इज्जत और सफलता मेहनत से ही मिलती है। अगर आपको गुड्डी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल ट्रू टाइम स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।